जय हिंद दोस्तों। मैं सोमप्रभ सिंह आप सभी का स्वागत अपने चैनल द इन फोकस क्लासेस पे करता हूं। और आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करते हैं। और उसमें बेसिक्स देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक ना। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक ना। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है ये। और आज हम सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं कि एसिड क्या होते हैं। ठीक ना। एसिड क्या क्या होते हैं। ठीक। तो देखिए एसिड एसिड लैटिन भाषा एसिडस लैटिन भाषा एसिडस से निकला हुआ शब्द है। एसिड लैटिन भाषा एसिडस से निकला हुआ शब्द है जिसका मतलब सौर होता है। सौर खट्टा, जिसका मतलब सौर होता है। ठीक ना। एसिड लैटिन भाषा एसिडस से निकला हुआ शब्द है जिसका मतलब सौर होता है। ये पहली बात हो गई एसिड के बारे में। ठीक है। दूसरी बात पढ़ते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स ऑल द एसिड्स जितने भी एसिड्स होते हैं, अगर उनको हम पानी में डालते हैं या ये कह दें कि उनका हम अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जितने भी एसिड होते हैं अगर उनको हम पानी में डालते हैं या उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो हमेशा और हमेशा H प्लस आयन देते हैं। दूसरी बात H प्लस आयन्स देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने HCl ले लिया और अगर हम इस HCl को वाटर में डालेंगे तो ये हमेशा H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। ठीक। जैसे दूसरा एसिड ले लेते हैं H2SO4, अगर इसको भी हम पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा H प्लस में और SO4 2 माइनस में। ठीक। या HNO3 ले लें नाइट्रिक एसिड, और इसको अगर हम वाटर में डालें तो ये भी टूटेगा H प्लस में और NO3 माइनस में। ठीक। H प्लस में और NO3 माइनस में। अब आप देख लीजिए कि जितने एसिड्स हैं उनको पानी में डालने पर ये H प्लस आयन दे रहे हैं। ठीक है। तो पहली बात क्या बताया कि जितने भी एसिड्स हैं अगर उनको जितने भी पहली बात एसिड लैटिन भाषा एसिडस से निकला हुआ शब्द है। ठीक ना। जिसका मतलब सौर होता है। दूसरी बात कि जितने भी एसिड्स हैं उनको अगर हम पानी में डालते हैं तो वो हमेशा और हमेशा H प्लस आयन देंगे। देख लीजिए आप HCl है, वाटर में डाले हैं तो H प्लस आयन दिया है। H2SO4 है, वाटर में डाले हैं H प्लस आयन दिया है। H3O प्लस वाटर में डाले हैं H प्लस आयन दिया है। तो ये दो बात हो गई कि जितने भी एसिड्स हैं उनको अगर हम पानी में डालेंगे तो ये H प्लस आयन देंगे। ठीक ना। तीसरी बात कि जितने भी एसिड्स होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट। ठीक ना। टेस्ट में वो सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। जितने भी एसिड्स हैं वो सॉर होते हैं टेस्ट में। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट इसके बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट और वो ये है चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट पे आते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है एसिड के बारे में, लिटमस पेपर आता है। एक लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर का और दूसरा लिटमस होता है हमारे पास रेड कलर का। दो ही लिटमस के कलर होते हैं, एक ब्लू लिटमस कलर ब्लू और एक रेड। ठीक ना। और अगर हम इस एसिड को अगर ब्लू लिटमस पर डालेंगे, अगर इस एसिड को हम ब्लू लिटमस पर डालेंगे तो ये
रेड कलर का हो जाएगा। ये अपना कलर चेंज करके कैसा हो जाएगा? रेड कलर का। जबकि इस एसिड को अगर हम रेड पर डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज। ठीक ना? तो इसका मतलब हमको यहां से क्या मिला कि एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। जबकि रेड लिटमस पेपर पे वो कोई इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी हमको क्या मिल गई कि एसिड ब्लू लिटमस को क्या करता है? रेड कर देता है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, तो कितना प्रॉपर्टी हो गया? 4 प्रॉपर्टी हो गया। पहला प्रॉपर्टी कि एसिड लैटिन भाषा एसिडस से निकला हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है सौर। ठीक, दूसरी बात कि एसिड अपने एक्वा सॉल्यूशन में मतलब पानी में हमेशा और हमेशा H प्लस आयन देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात कि एसिड, तीसरी बात कि एसिड टेस्ट में सौर होते हैं। चौथी बात कि अगर एसिड को अगर हम ब्लू लिटमस में डालेंगे तो वो कलर चेंज करके रेड कर देगा। ठीक है, 4 बात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये एसिड्स के बारे में इतना है। ठीक, अब एसिड के आगे आते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं हमारे पास। ठीक ना? अब अगला है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, अब सुनेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन देंगे। ठीक ना? तो लिखेंगे कि दीज आर दोज एसिड्स, these are those acids which give more number of H plus ion in their aqueous solution, aqueous solution। ठीक ना? इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वही होंगे जिनको अगर पानी में डालेंगे तो उनमें से मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन बाहर आएगा। ठीक ना? तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जैसे HCl है और HCl को अगर हम वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे H प्लस आयन रिलीज होता है। ठीक, तो HCl को हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर ट्रीट करते हैं। ठीक, ऐसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम वाटर में डालते हैं तो ये H प्लस और SO4 2 माइनस। अच्छा, एक बात नोट करने वाली ये है कि H2SO4 को किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं। ठीक ना? एसिडों का ये राजा है। ठीक है, H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं। ठीक ना? ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और HNO3 ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, फिलहाल हम 2-3 लेते हैं। और ये भी HNO3 को भी अगर हम वाटर में डालेंगे तो ये H प्लस आयन और NO3 माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक ना? टूट जाएगा। डिसोसिएट होने का मतलब टूटना। ये जितने भी एसिड्स हैं, HCl हो चाहे H2SO4 हो चाहे HNO3 हो, ये HNO3, ये तीनों एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो आपको याद रखना है, कोई पूछेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं तो आप बताना कि ऐसे एसिड जो वाटर में या अपने एक्वा सॉल्यूशन में अगर मोर नंबर ऑफ H प्लस आयन दे रहे हैं तो उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अब दूसरा हेडिंग है अगला, वीक एसिड। वीक एसिड जस्ट इसका उल्टा है। ठीक ना? अगला है वीक एसिड। वीक एसिड, तो वीक एसिड वो एसिड होते हैं
जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन दे। ठीक है, वीक एसिड वो होंगे जो क्या करेंगे, अपने एक्वस सॉल्यूशन में लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन देंगे, उनको हम वीक एसिड बोलेंगे। ठीक ना, तो इसको लिख सकते हैं कि दीज आर दोज एसिड्स which give less number of H plus ion in their aqueous solution। ठीक है, वीक एसिड वो होंगे जो क्या करेंगे, लेस नंबर ऑफ H प्लस आयन अपने एक्वस सॉल्यूशन में दें, उनको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें CH3COOH, ठीक, इसको तोड़ेंगे अगर तो यहां से निकलेगा H प्लस और CH3COO माइनस। ठीक है, तो ये जो H प्लस है यहाँ पे, ये लेस नंबर में बाहर निकलता है, बहुत कम संख्या में बाहर निकलता है, इसलिए हम इसको एक वीक एसिड के तौर पर ट्रीट करते हैं। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे इसमें एसिड्स हैं जिसमें हम बोल सकते हैं किसी के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये जितने भी एसिड्स हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। ठीक ना, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको याद रखेंगे। कोई पूछ देगा कि दो वीक एसिड के नाम बताओ, तो हम कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये जो CH3COOH लिखा है इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लोग जो हैं वो हमारे वीक एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसके बाद अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।